हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज मेरे पास है नॉट ऑरो 4K ड्रोन, जो कि इंडिया का सबसे सस्ता 4K जीपीएस वाला ड्रोन है, जो कि नॉट ड्रोन्स की तरफ से आता है। बेसिकली ये सक्सेसर मॉडल है नॉट ऑरो 2K का। तो ये 2K कैमरा क्वालिटी के साथ आता है और नॉट ऑरो 4K कैमरा क्वालिटी के साथ आता है। ये इंडिया का सबसे सस्ता 4K नैनो कैटेगरी का ड्रोन है, जिसका वेट 249 ग्राम्स है। बेसिकली 250 ग्राम के नीचे जो भी ड्रोन है वो नैनो कैटेगरी में आते हैं और उनको विदाउट लाइसेंस आप ग्रीन जोन में कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया ड्रोन है। नॉट ड्रोन्स की फैक्ट्री है गुजरात में, एंड क्योंकि ये मेड इन इंडिया ड्रोन है तो इसमें 1 साल की वारंटी एंड लाइफ टाइम सर्विस सपोर्ट मिल जाता है। मतलब अगर 1 साल तक आपके ड्रोन में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो नॉट ड्रोन्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगा। एंड अगर 1 साल के बाद आपका ड्रोन क्रैश होता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको फुल सर्विस भी मिल जाएगी, बिकॉज इसकी फैक्ट्री यहीं पे है। तो आपके कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब होते हैं तो आप उनको रिप्लेस करवा सकते हैं। कोई क्रैश में आपके पार्ट डैमेज होते हैं तो वो भी चेंज करवा सकते हैं। तो आपको फुल सर्विस सपोर्ट भी मिलता है इनकी तरफ से। एंड जब आप ये ड्रोन परचेस करोगे तो नॉट की टीम आपके साथ वीडियो कॉल पर कनेक्ट करके इसको फर्स्ट टाइम फ्लाई करने की ट्रेनिंग भी देती है। तो अगर आप बिगनर हैं और आपको ड्रोन फ्लाई करना नहीं आता या फिर आप फर्स्ट टाइम ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं तो नॉट की टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। इस वीडियो में मैं इस ड्रोन को अच्छे से टेस्ट करने वाला हूँ। इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, विंड में ये कितना स्टेबल है, ये फ्लाइंग रेंज कितनी देता है, इसकी बैटरी कितनी चलती है। तो अगर आप ये ड्रोन परचेस करने का सोच रहे हैं तो ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। नॉट ऑरो 4K 2 वेरिएंट्स में आता है, एक नॉर्मल रिमोट के साथ एंड एक स्क्रीन रिमोट के साथ। तो चलिए दोनों को एक एक करके अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन रिमोट वाले वेरिएंट को अनबॉक्स करते हैं। तब तक मैं इस ड्रोन को पीछे रख देता हूँ। एंड ये है इसका बॉक्स। सामने आपको नॉट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ऊपर नॉट लिखा हुआ है, साइड में स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं और सामने भी आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। इसमें 1 किलोमीटर की लाइव ट्रांसमिशन रेंज मिलती है, जीपीएस इंटेलिजेंस के साथ आता है, ये 2 एक्सेस गिम्बल है एंड टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है इसकी बैटरी में। तो चलो आप इसको ओपन करते हैं। एंड बॉक्स को ओपन करते ही इसमें मिलता है एक ट्रैवल केस, और ये वाला जो ट्रैवल केस है ये स्क्रीन रिमोट वर्जन के ही साथ आता है। अभी मैं इसको ओपन करूँगा। इसका जो ट्रैवल केस है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी दोनों ट्रैवल केस काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ड्रोन को लेके जा रहे हैं तो कैरी करना ईजी होता है और आपका ड्रोन इसमें सेफ भी होता है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो केस को ओपन करते ही सामने हमारे ड्रोन, बैटरीज एंड रिमोट। सबसे पहले रिमोट को निकाल लेते हैं। ये स्क्रीन वाला रिमोट है, इसमें 5.5 इंच का टच डिस्प्ले मिल जाता है और बाकी इसमें जो कंट्रोलर नॉब्स हैं वो पीछे यहाँ फिक्स होती हैं। इसको आपको निकाल के आगे कनेक्ट करना है। तो मैं इसको निकाल के कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा आपका कंप्लीट रिमोट एंड आपको यहाँ पे 3 बटन्स मिल जाएंगी, एक पावर ऑन ऑफ बटन, 1 की टेक ऑफ लैंडिंग बटन एंड रिटर्न टू होम बटन। एंड अगर हम यहाँ ऊपर देखें तो ये इसका एंटीना है एंड यहाँ पे फोटो एंड वीडियो कैप्चर करने के लिए बटन है, जूम इन जूम आउट के लिए है एंड यहाँ से आप जो कैमरे का एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो कैमरा है वो 2 एक्सेस गिम्बल के साथ आता है एंड ये 90 डिग्री तक रोटेट हो जाता है। तो इस वाले बटन से आप इसको रोटेट कर सकते हैं अप एंड डाउन। तो रिमोट को हम रख देते हैं साइड में और ये बॉक्स को भी साइड करते हैं। अब ये वाला वेरिएंट है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। बेसिकली इन दोनों के बॉक्स में जो भी चीज़ें आने वाली हैं वो सेम ही है, जस्ट रिमोट का डिफरेंस है। तो इसको ओपन करते हैं और इसका ट्रैवल केस एंड रिमोट चेक करते हैं। इसमें कुछ इस तरीके का आपको ट्रैवल केस देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अब इसको ओपन करते हैं और इसको ओपन करते ही हमारे सामने आएगा ड्रोन, रिमोट। रिमोट को निकाल लेते हैं। तो ये रहा नॉर्मल रिमोट। इसके एंटीनास ओपन करने हैं आपको और आपका फ़ोन यहाँ कनेक्ट होगा। तो इसमें स्क्रीन नहीं है तो आपको फ़ोन कनेक्ट करना रहेगा। बाकी जो बटन्स एंड इंटरफेस है वो एग्जैक्टली सेम है दोनों के, थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ बटन की जो पोजीशनिंग है वो अलग है, बाकी बटन जो उसमें है वो इसमें है। तो ये रहा हमारा नॉर्मल रिमोट। टाइप सी चार्जिंग के साथ आते हैं दोनों रिमोट्स। एक बार मैं साइड बाय साइड आपको दिखा भी देता हूँ। सो ये हैं हमारे दोनों रिमोट्स। ये वाले रिमोट के साथ अगर आप ड्रोन परचेस करते हैं तो आपको 1 किलोमीटर तक की लाइव वीडियो ट्रांसमिशन रेंज मिलती है। और अगर ये वाले रिमोट के साथ आप परचेस करते हैं तो आपको फ़ोन के थ्रू मैनुअल पेयरिंग करनी रहेगी, नॉट एप्लीकेशन के थ्रू। एंड इसमें 200 मीटर की लाइव ट्रांसमिशन रेंज मिलती है। तो इसमें आप लाइव फ्री वीडियोस 200 मीटर्स तक देख सकते हैं और इसमें 1 किलोमीटर तक। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में। एंड इस रिमोट के साथ काफ़ी कुछ और बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे आपको मैनुअल पेयरिंग नहीं करनी है, सिर्फ ड्रोन एंड रिमोट को आप ऑन करेंगे और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। एंड ये रिमोट कंट्रोलर को ऑन करने के लिए आपको पावर का बटन एक बार सिंगल प्रेस करना है, देन फिर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो डबल प्रेस में ये ऑन होता है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ।
ये 10 to 15 सेकेंड्स लेगा ऑन होने में, और देन सामने आपको नॉट की ब्रांडिंग दिख रही होगी और ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम में ऑन हो जाएगा। इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो ये डिफरेंस था रिमोट कंट्रोलर्स में। बाकी जो बॉक्स के अंदर और सामान आने वाले हैं वो एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं, तो इसलिए मैं इस बॉक्स को वापस पीछे रख देता हूँ। एंड अब हम निकालते हैं हमारा ड्रोन। तो यहाँ पे शायद आपको थोड़ी सी फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी। ये रिमोट कंट्रोलर ऑन हो चुका है। अभी हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। सॉरी, ऑफ़ करने के लिए आपको सिर्फ सिंगल प्रेस करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करेंगे ऑफ़ हो जाएगा। दैन ये रहा हमारा नॉट ऑरो 4K ड्रोन। ये कंप्लीट आता है, इसमें आपको कुछ भी अलग से फिट या फिर फिक्स नहीं करना है। जस्ट आपको इसके आर्म्स को अनफोल्ड करना है। पहले फ्रंट वाले आर्म्स को अनफोल्ड करना है और देन पीछे वाले आर्म्स को अनफोल्ड करना है। ये रहा आपका कंप्लीट ड्रोन। कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे नॉट की ब्रांडिंग है, साइड में लिखा हुआ है 249 ग्राम्स 4K। तो बेसिकली 4K कैमरा क्वालिटी के साथ आता है। और इसका कैमरा यहाँ पे है, यहाँ पे एक कैमरा प्रोटेक्टर लगा हुआ है या फिर गिम्बल प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो इसका गिम्बल है बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो अगर आप इसको ऐसे ही रखते हैं तो आपके जो कैमरा लेंस पे स्क्रैच आ सकते हैं, फिर आपका गिम्बल डैमेज हो सकता है। तो यूज़ करने के बाद इसको हमेशा आपको लगा के रखना है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो मैंने इसको ओपन किया। ये 2 एक्सेस गिम्बल के साथ आता है और ये कैमरा 90 डिग्री तक रोटेट हो जाता है। तो जो मैंने आपको अभी बताया, इसके रिमोट कंट्रोलर में बटन है, तो इससे ये अप एंड डाउन आप कर सकते हैं 90 डिग्री तक। बाकी इसमें 4K 30 FPS लिखा हुआ है, मतलब इसमें आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पीछे बैटरी का कंपार्टमेंट है, यहाँ पे बैटरी लगती है और नीचे SD कार्ड लगता है, माइक्रो SD कार्ड। तो माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, बैटरी लगा सकते हैं। और एक और चीज़, रिमोट कंट्रोलर में भी यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से माइक्रो SD कार्ड में वीडियो रिकॉर्डिंग सेव होगी, तो मैं आपको बता दूं, रिमोट कंट्रोलर में जो माइक्रो SD कार्ड लगेगा उसमें 720p रेजोल्यूशन में वीडियो सेव होगी। एंड ड्रोन में जो माइक्रो SD कार्ड लगेगा उसमें आपकी 4K क्वालिटी में वीडियो सेव होने वाली है। एंड ये ड्रोन 128 GB तक माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है। तो मेक श्योर करिएगा कि 128 GB से बड़ा कार्ड नहीं लगाना है। बाकी आप देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो है बैटरी, ये 1600 mAh की बैटरी है एंड ये टाइप सी चार्जिंग के साथ आती है। ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये टाइप सी चार्जिंग के साथ आती है एंड सिंगल बैटरी में आपको अराउंड 20 मिनट्स का फ्लाइट टाइम मिल जाता है। इसके पहले मेरे पास नॉट ऑरो 2K था, उसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से फ्लाई किया है। वो भी आराम से 20 से 22 मिनट का फ्लाइट टाइम दे देता है। एंड इसके अंदर 2 बैटरीज और हैं बिकॉज ये 3 बैटरी वेरिएंट था। बेसिकली अगर आप स्क्रीन रिमोट लेते हैं तो इसमें आपको 2 बैटरी एंड 3 बैटरीज का ऑप्शन मिलता है। और अगर आप नॉर्मल रिमोट के साथ परचेस करते हैं इसको, तो इसमें आप सिंगल बैटरी वेरिएंट ले सकते हैं, डबल बैटरी वेरिएंट ले सकते हैं, ट्रिपल बैटरी वेरिएंट ले सकते हैं। और ये बैटरी को आप यहाँ लगाते हैं, तो इसको आपको यहाँ पे प्लेस करके फिक्स करना है। और अगर आपको ड्रोन को ऑन करना है तो ये वाला बटन है, इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। अब ये ड्रोन ऑन हो चुका है और अब देखेंगे, मैं इसको आगे रख देता हूँ। तो अभी के लिए इसको ऑफ़ करते हैं, पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो इसमें है USB केबल एंड एक स्क्रू ड्राइवर। अब ये स्क्रू ड्राइवर क्यों दिया है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। तो इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिलते हैं, इनको भी मैंने ओपन कर लिया है पहले। तो ये एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स हैं और अगर आपका ड्रोन कहीं क्रैश होता है गलती से या फिर इसके प्रोपेलर डैमेज होते हैं तो आप घर पे इसके प्रोपेलर चेंज कर सकते हैं। और प्रोपेलर चेंज करने के लिए आपको इसमें स्क्रूज़ भी मिलते हैं। तो बाई चांस अगर आपका कोई स्क्रू खो जाता है तो आपको स्क्रूज़ भी इसमें ही मिलते हैं। और एक चीज़ और, प्रोपेलर्स पे मार्किंग है A एंड B की। सो आपको ड्रोन में भी मार्किंग मिल जाएगी। जब भी आप चेंज करें तो मेक श्योर करें कि A एंड B देख के ही आपको चेंज करना है, बिकॉज इसके प्रोपेलर सही पोजीशन पे नहीं लगेंगे तो फिर ये अच्छे से फ्लाई नहीं करेगा। तो ये प्रोपेलर्स भी मैं साइड रख देता हूँ एंड देखते हैं इसके अंदर और क्या है।
तो इसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स है, आई थिंक इसके अंदर कार्ड वगैरह है कुछ, और सामने नॉट की ब्रांडिंग है। तो पहले इसको साइड में रख देते हैं, बाद में ओपन करेंगे। इसकी पहले देख लेते हैं यूज़र मैनुअल्स। तो इसमें 2 यूज़र मैनुअल आती हैं, एक हिंदी एंड एक इंग्लिश। मतलब अब फर्स्ट टाइम ही मैं देख रहा हूँ कोई ब्रांड हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग यूज़र मैनुअल देता है। बाकी बहुत हेल्पफुल है इंडिया के लिए। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप ये वाला यूज़र मैनुअल से इसको देख सकते हैं, एंड अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो ये वाला यूज़र मैनुअल आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, 2 यूज़र मैनुअल है। और अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं ड्रोन, या फिर आपने पहले कभी कोई ड्रोन नहीं फ्लाई किया, या फिर आप नॉट ऑरो 4K को फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं, तो नॉट ड्रोन्स की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इसका फर्स्ट फ्लाइंग ट्यूटोरियल डला हुआ है। उसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ऑल्सो जब मैं इसको अभी बाहर जाके फ्लाई करूँगा तो मैं भी आपको सारे स्टेप्स बताऊँगा कि कैसे आपको इसको कैलिब्रेट करना है और फ्लाई करना है। तो ये रही हमारी यूज़र मैनुअल, इनको साइड में रख देता हूँ एंड अब इसको ओपन करके देखता हूँ इसके अंदर क्या है। सो बेसिकली इसके अंदर आपको नॉट ड्रोन्स की तरफ से ग्रीटिंग एंड काफ़ी सारे कार्ड्स मिल जाएंगे, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। सो ये रहे हमारे दोनों रिमोट्स, हमारा ड्रोन। अब मैं इसको बाहर जाके फ्लाई करके टेस्ट करने वाला हूँ, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, 1 किलोमीटर तक जा पाता है या फिर नहीं जा पाता है। एंड जैसा कि इसके बॉक्स पे भी मेंशन है, इसमें 1 किलोमीटर तक की लाइव वीडियो ट्रांसमिशन रेंज मिलती है स्क्रीन रिमोट के साथ। तो इसके साथ मैं इसको टेस्ट भी करूँगा, 1 किलोमीटर दूर तक ड्रोन लेके जाऊँगा और इसमें लाइव वीडियोस देखूँगा कितना रियल टाइम है या कोई लैग वगैरह तो नहीं है। तो वो भी मैं टेस्ट करने वाला हूँ और उसका फ्लाइट टाइम भी मैं टेस्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप नॉट ऑरो 4K ड्रोन परचेस करने का प्लान कर रहे हैं। और हमारे पास जो दोनों रिमोट हैं, इनका मेन डिफरेंस यही है कि इसमें 1 किलोमीटर तक लाइव वीडियो ट्रांसमिशन रेंज मिल जाएगी और इसका जो पेयरिंग है वो बहुत स्मूथ है। अगर मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको, तो मेरे को ड्रोन को ऑन करना है, ये बटन प्रेस करके रखूँगा मैं, ये ड्रोन ऑन हो गया। रिमोट ऑन करूँगा, एक बीप का साउंड आएगा और देन ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। ऑन होने में ये 10 to 15 सेकंड्स का टाइम लेता है। तो अभी पहले इसको ऑन हो जाने देते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कितना इजीली ये पेयर हो जाता है। मतलब पेयर होने में आपको अराउंड 30 सेकंड्स वेट करना होगा। यहाँ पे आपको जब ये ऑन होगा, यहाँ एंटर लिखा दिखेगा, आपको एंटर पे प्रेस करना है। सिर्फ एंटर पे प्रेस किया मैंने और मुझे वेट करना है अराउंड 30 to 40 सेकंड। 30 to 40 सेकंड वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और उसका जो लाइव वीडियो है वो इसमें दिखने लगेगी। तो वेट करते हैं और देखते हैं कितनी देर बाद ये कनेक्ट होता है। इसके लिए आपको हमेशा वेट करना है। ये देखिए, अब मेरा कैमरा हो चुका है ऑन और इसमें कनेक्टिविटी आ चुकी है। तो अराउंड 20-30 सेकंड्स में ये कनेक्ट हो जाता है। तो बहुत इजी है। और अगर आप इस वाले रिमोट के साथ बात करें तो इसमें आपको अपना फ़ोन लगाना होगा। सो बेसिकली अपना फ़ोन आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है इसमें, और देन नॉट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर इसके वाईफाई से इसको कनेक्ट करना है और देन फिर मैनुअल पेयरिंग है। तो मैनुअल पेयरिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और ये बिल्कुल हैसल फ्री, आप सिर्फ टर्न ऑन करेंगे रिमोट एंड ड्रोन और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि इसको भी पेयर करने की प्रोसेस जो है मैं बाहर फ्लाई करने जाऊँगा तो वो आपको दिखा दूँगा। तो मेजर यही डिफरेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें 1 किलोमीटर तक लाइव वीडियो ट्रांसमिशन हो जाती है। तो आप रियल टाइम में फुटेजेस देख सकते हैं ड्रोन की कि वो कहाँ फ्लाई कर रहा है। अगर आप फोटो या वीडियो कैप्चर कर रहे हैं तो उसका एंगल वगैरह सेट कर सकते हैं। तो वो सब भी हम ट्राई करने वाले हैं। एंड फर्स्ट टाइम फ्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है, आपकी ड्रोन की बैटरी एंड आपकी रिमोट की बैटरी दोनों को फुल चार्ज करना है। दोनों ही टाइप सी से चार्ज होते हैं और इसके साथ जो केबल आई है आपको, अब मैं प्रेफर करूँगा कि आप यही केबल से इसको चार्ज करें। अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं, 18 वाट के चार्जर से चार्ज करते हैं, तो इसमें अराउंड 90 मिनट्स लगेगा आपको। एंड अगर आप कम वाट के चार्जर से चार्ज करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर आप फास्ट चार्जिंग चाहते हैं तो इसमें फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। और रिमोट एंड ड्रोन दोनों में ही टाइप सी लगता है, तो आप अपने कोई नॉर्मल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। बट मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप यही वाले USB केबल से चार्ज करें। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और ड्रोन को फ्लाई करके देखते हैं।
नॉट और 4K के दोनों वेरिएंट्स लेके आ गया हूँ मैं आउटडोर लोकेशन पे इन्हें टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे आसपास बिल्डिंग्स कम है, ओपन एरिया है, तो मैं 1 किलोमीटर दूर तक इसको फ्लाई कर सकता हूँ ईजिली। तो रेसिडेंशियल एरिया से मैं थोड़ा सा आउट में आके ये शूट कर रहा हूँ और ये रोड भी बहुत कम चलती है, खाली रहती है, तो इसलिए मैंने ये लोकेशन चूज़ किया। अभी मैं ये वाला ड्रोन ओपन करूँगा और इसको कनेक्ट करेंगे हम और फ्लाई करके इसको टेस्ट करेंगे इसकी वीडियो क्वालिटी वगैरह कैसी है। अभी विंड भी काफ़ी चल रही है यहाँ पे, तो विंड में कैसा कितना स्टेबल रहता है ये, तो चलो ट्राई करते हैं। और मुझे पर्सनली ये वाला ट्रैवल केस ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। चलो अब ड्रोन निकाल लिया जाए। ये रहा हमारा ड्रोन, इसको अनफोल्ड करते हैं। पहले फ्रंट वाले आर्म, देन पीछे वाले आर्म्स, ये हमने अनफोल्ड कर लिया। और इसकी बैटरी मैंने अभी निकाली हुई थी, तो ये रही इसकी बैटरी। हम बैटरी को लगा लेते हैं और ये इसका जो गिम्बल प्रोटेक्टर है इसको ओपन करना है, तो इसको ओपन करके मैं बैग में रख देता हूँ। ये हमारा ड्रोन, इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये जो पीछे वाला बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे और ये हो गया ऑन, तो इसको हम रख देते हैं इस पे। देन हमारा रिमोट कंट्रोलर निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोलर। सबसे पहले एंटीना ओपन करना है आपको और जो नॉब्स रहते हैं इनको निकाल के मैं जॉयस्टिक में फ़िट कर लेता हूँ। अब हम रिमोट को ऑन करेंगे, तो इसको पहले सिंगल प्रेस करके फिर लॉन्ग प्रेस करना है। अब ये ऑन हो रहा है, अप्रॉक्स 10 सेकेंड्स लेगा ये ऑन होने में। और देन फिर हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। ये ऑन हो चुका है, अब इसमें एंटर प्रेस करेंगे हम और ड्रोन और रिमोट ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएंगे। ये मैंने एंटर प्रेस किया और थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अराउंड 30-40 सेकेंड्स का टाइम लेता है और ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है। तो जैसे ये पेयर होगा और आपको GPS मोड का साउंड भी सुनाता है। तो ये जो स्क्रीन वाला रिमोट है ये ऑन हो चुका है। इसमें स्पीकर्स भी हैं, तो जो भी नोटिफिकेशन रहते हैं आपको स्पीकर के थ्रू मिल जाते हैं। अभी ऑन हो चुका है। और ये है हमारा नॉर्मल रिमोट जिसमें स्क्रीन नहीं आती है। इसमें आपको यहाँ पे फ़ोन लगाना है अपना, तो मैं अपना फ़ोन लगा देता हूँ। ये मैंने अपना फ़ोन इस पर लगा दिया। अब कनेक्ट करने के लिए आपको नॉट फ्लाई ऐप डाउनलोड करना होगा। आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और देन फिर आपको इस रिमोट कंट्रोलर के वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। तो नॉट नाम से ही इसका वाईफाई आएगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिए। और कनेक्ट करने के बाद आप एप्लीकेशन ऑन करेंगे, देन स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। और जो ड्रोन है उसकी लाइव फुटेज आपको फ़ोन पे दिखने लगेगी। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप जहाँ पे भी फ्लाई करें वहाँ पे GPS सिग्नल स्ट्रॉन्ग रहें। ये आप रिमोट में चेक कर सकते हैं। अगर GPS कम है तो आप ATT मोड पे उड़ा सकते हैं, बट वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। GPS मोड सबसे सेफेस्ट मोड रहता है, तो मैं वही प्रेफर करूँगा। तो अभी ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट करने के लिए दोनों जो जॉयस्टिक्स हैं उनको इस पोजीशन में लेके जाएंगे और यहाँ पे ये शो कर देगा कैलिब्रेशन के लिए। तो मैं इसको रखूँगा नीचे और यहाँ पे मुझे शो होगा कैलिब्रेट करने के लिए। अब मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँगा। एक बीप का साउंड सुनाएगा मुझे और देन फिर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूँगा। सो हमारा कैलिब्रेशन डन हो गया है। अब इसको हम एक प्लेन सरफेस पे रख देंगे। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब सेकंड कैलिब्रेशन, दोनों जॉयस्टिक को इस डायरेक्शन में लेके आना है। सेकंड कैलिब्रेशन भी डन हो गया है। और जैसे ही सेकंड कैलिब्रेशन डन होगा तो जो बैटरी में लाइट है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा। अब इसको फ्लाई करने के लिए ये ड्रोन रेडी है। मोटर अनलॉक करने के लिए दोनों जॉयस्टिक को अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। मोटर अनलॉक हो जाएंगे और देन फिर आप इसको फ्लाई कर सकते हो। तो इसको आप दो तरीके से फ्लाई कर सकते हैं। पहले तो आपको मोटर अनलॉक करना है और ये वाले जॉयस्टिक को आप ऊपर करेंगे तो धीरे धीरे करके ड्रोन ऊपर जाएगा। और सेकंड, 1 की टेक ऑफ। अगर आप 1 की टेक ऑफ बटन प्रेस करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली 1 मीटर पे आके हॉवर होने लगेगा। तो मैं इसकी मोटर अनलॉक करता हूँ और मैं 1 की टेक ऑफ बटन प्रेस करने वाला हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली इस हाइट पर आके रुक जाएगा और देन फिर मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। सो ये तो रहा इसका फ्लाइंग ट्यूटोरियल। चलिए अब इसको फ्लाई करते हैं, थोड़ा दूर लेके जाते हैं, इसकी वीडियो क्वालिटी चेक करते हैं और इसको 1 किलोमीटर दूर तक लेके जाते हैं और देखते हैं कि इसका जो रिमोट है इसमें लाइव वीडियो ट्रांसमिशन 1 किलोमीटर दूर तक कितनी क्लियर होती है और कितनी लैग फ्री होती है। तो अभी ये मेरे सर के ऊपर ही फ्लाई कर रहा है। चलो इसको लेके चलते हैं।
ऑल्सो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अभी मैंने इसको फ्लाई किया और ये एक डिस्टेंस पे जाके रुक गया बिकॉज ये बिगिनर मोड पे था और बिगिनर मोड पे ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही जाता है। तो आपको सेटिंग में जाना है, बिगिनर मोड ऑफ करना है और इसको आपको डिस्टेंस और एल्टीट्यूड को इंक्रीज़ कर देना है और जब आप इसको कंफर्म करके सेव कर देंगे देन आप इसको लॉन्ग रेंज तक फ्लाई कर सकते हैं। तो आपको हर बार ये करना है। सो रिमोट कंट्रोलर में आप लाइव देख सकते हैं ड्रोन कितने डिस्टेंस पे है, कितनी हाइट पे है और यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो स्क्रीन वाला रिमोट है इसका ये एक बेनिफिट है, इसमें 1 किलोमीटर तक लाइव ट्रांसमिशन रेंज मिलती है। तो आप 1 किलोमीटर तक ड्रोन को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और जो भी शॉट आप कैप्चर कर रहे हैं वो आप रियल टाइम देख के कैप्चर कर सकते हैं। तो आपको कैमरा एंगल वगैरह सेट करने में ईजी हो जाता है और बहुत ही कन्वीनियंट रहता है ये। आप देख सकते हैं ये अराउंड 300 मीटर जा चुका है, 370 मीटर। तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। एक हाथ से मैंने अपना कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। ये अभी अप्रॉक्स 500 मीटर जा चुका है और लगभग आधा किलोमीटर दूर है हमारा ड्रोन। और आप देख सकते हैं रियल टाइम फुटेजेस दिख रही है और इसका वीडियो कितना रियल टाइम है इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसका कैमरा मूव करूँगा और जैसे मूव करता हूँ ये देखिए मूव हो रहा है और मैं वापस इस तरफ लेके आता हूँ, ये वापस मूव हो रहा है। तो ये रियल टाइम आप देख सकते हैं। अभी मेरा ड्रोन लगभग आधा किलोमीटर दूर है और बिल्कुल भी लैग नहीं है, वीडियो जो है आपको रियल टाइम ही दिखती है इसमें। सो ये ड्रोन ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। अभी 890 मीटर है और 900 मीटर हो चुका है। 100 मीटर बाद ये पूरा 1 किलोमीटर दूर होगा और लाइव वीडियो इसमें अभी भी मैं देख पा रहा हूँ रियल टाइम, ज़रा सा भी लैग नहीं है। सो अभी हमारा ड्रोन पूरा 1 किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस आप देख सकते हैं। और अब मैं प्रेस करने वाला हूँ रिटर्न टू होम बटन। ये मैंने प्रेस किया और मुझे एक नोटिफिकेशन सुनाई दिया रिटर्न होम और अब ये ड्रोन वापस मेरी तरफ मुड़ रहा है और ये रिटर्न आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये धीरे धीरे करके उसी लोकेशन पे रिटर्न आ जाएगा जहाँ से इसने फ्लाई किया था। अब देख सकते हैं डिस्टेंस धीरे धीरे करके कम हो रहा है, 900 मीटर, 800 मीटर और ये स्लोली अब वापस आ जाएगा जहाँ से इसने फ्लाई किया था। तो अभी ड्रोन 950 मीटर वापस आ चुका है और 50 मीटर बचा हुआ है और अब ये धीरे धीरे करके मेरे सर के ऊपर आ जाएगा क्योंकि मैंने इसको यहीं से फ्लाई किया था और ये आ चुका है। तो अभी डिस्टेंस हो चुका है 0 एंड हाइट है 80 मीटर्स। अभी धीरे धीरे करके यहीं पर लैंड होगा क्योंकि ये यहीं से फ्लाई किया हुआ था। अभी शायद अगर मैं कैमरा ऊपर करूं तो ड्रोन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि काफ़ी ऊपर है, बट एक बार ट्राई करते हैं। शायद छोटा सा दिख रहा होगा ड्रोन और ये ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। लाइव वीडियो ट्रांसमिशन काफ़ी स्मूथ था इसका। 1 किलोमीटर दूर भी जब ये ड्रोन था तो लाइव यहाँ पे स्पीड देख पा रहा था और ड्रोन को मैं कंट्रोल कर पा रहा था। अब ड्रोन वहीं पर आ गया है जहाँ से इसने फ्लाई किया था और मैं इसको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, रिमोट कंट्रोलर आपके सामने है और ये ऑटोमेटिकली लैंड हो जाएगा। ये ड्रोन यहीं से टेक ऑफ किया था और इसने लैंडिंग भी यहीं पर आके किया। तो जीपीएस भी काफ़ी एक्यूरेट है इसका और ये ऑटोमेटिकली अब बंद हो चुका है। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जिसको क्लिक करके बाकी जो इसके मोड्स हैं एंड फीचर्स हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो फर्स्ट आइकॉन है यहाँ से आप 1 की टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं, सेकंड रिटर्न टू होम और थर्ड जो जीपीएस के फीचर्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड रिमोट कंट्रोलर के पीछे साइड अगर आप देखेंगे तो एक स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप ड्रोन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं एंड एक रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस ड्रोन को मैंने अच्छे से टेस्ट कर लिया है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। ओवरऑल ड्रोन कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और किसको ये ड्रोन कंसीडर करना चाहिए। तो ड्रोन तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ इस ड्रोन से और मेरे सारे टेस्ट में ये पास भी हो गया। अराउंड 20 मिनट का फ्लाइट टाइम मिला है मुझे एंड मैंने इसको 1 किलोमीटर दूर तक भेजा एंड इसकी लाइव ट्रांसमिशन रेंज भी चेक करा, उसमें भी ये पास है। रिटर्न टू होम भी इसका अच्छे से वर्क करता है और खासकर ये जिस प्राइस पॉइंट में आता है इंडिया में आपको इससे अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं मिलने वाला। और वीडियो क्वालिटी के लिए जो सैम्पल्स हैं वो वीडियो के एंड में मैंने डाले हैं, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसकी जो रॉ फुटेजेस है वो मैंने विदाउट एडिटिंग वीडियो के एंड में लगा दी है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब सवाल आता है, इसमें 2 वेरिएंट्स हैं, एक नॉर्मल रिमोट वर्जन एंड एक स्क्रीन रिमोट वर्जन। तो आपको कौन सा परचेज़ करना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्क्रीन रिमोट वर्जन है, बिकॉज इस रिमोट के साथ पेयरिंग बहुत ईजी हो जाता है एंड आपको 1 किलोमीटर तक लाइव वीडियो ट्रांसमिशन रेंज मिलती है। 5.5 इंच का टच स्क्रीन मिलता है और इस वाले रिमोट के साथ आपको अलग से फ़ोन कनेक्ट करना है, मैनुअल पेयरिंग करनी है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और जो रेंज है लाइव वीडियो ट्रांसमिशन रेंज
वो इसमें आपको ज़्यादा मिल जाती है 1 किलोमीटर तक की। तो आप ड्रोन को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएँगे और जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी लाइव वीडियो फुटेज आपको स्क्रीन में दिखते रहेगी, तो आप एंगल वगैरह भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़े से पैसा आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, बट ये वाला टोटली वर्थ इट है। बाकी ये ड्रोन 1 ईयर की वारंटी एंड लाइफ टाइम सर्विस सपोर्ट के साथ आता है, तो आप टेंशन फ्री होकर इसको परचेस कर सकते हैं। इसको परचेस करने के लिए लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मेरे डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल कूपन कोड भी है जिसको यूज़ करके आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है, और ये कूपन कोड आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो परचेस करते टाइम आप ये कूपन कोड यूज़ करके स्पेशल डिस्काउंट भी ले सकते हैं इस ड्रोन पे। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चन है इस ड्रोन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस ड्रोन को अब मैं अपने सारे ट्रैवल ब्लॉग्स में यूज़ करने वाला हूँ, तो वहाँ से भी आप इसकी क्वालिटी जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना।